पिछले लेसन्स में हम ज्योतिष का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें लगभग काफी कुछ हमने पढ़ लिया था। मैंने आप लोगों को ये जो नक्षत्र और उनके स्वामी और वो कहा था कि आप याद कर लीजिएगा, एंड आई होप सभी ने कर लिए होंगे। नक्षत्र के कौन से देवता होते हैं, तो जब आप फलित करेंगे उसमें ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। कौन से नक्षत्र की कौन सा, एक और इसमें आपके पास फलित ज्योतिष की एक किताब होगी, उसमें भी आपको ये मिलेगा कि कौन से नक्षत्र की कौन सा वनस्पति होती है, कौन से नक्षत्र की कौन सी औषधि होती है। तो ये फलित के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो इसमें आप इसी क्रम में, इसमें नेक्स्ट है जो सेकंड ज्योतिष का इतिहास, बहुत कुछ नहीं है और कुछ ग्रंथ हैं। वही अब हमारे 6 वेदांग हैं जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और कुछ पुराण के नाम हैं, वो पढ़ लीजिएगा। ज्योतिष के आचार्य हैं। और एक अगर आपने बुक खोली हुई है तो उस पुस्तक में आप 62 पेज खोल सकते हैं। उसमें कुछ ज्योतिष की जो शास्त्र हैं उनके रचयिता हैं और उन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, इनके नाम है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। जैसे आर्यभट्ट हैं, ज्योतिष का क्रमबद्ध इतिहास। ये यहाँ पे इनका जो गणितीय ज्योतिष है वो सबसे ज्यादा सटीक है। वाराह मिहिर हैं, इन्होंने कौन कौन से ये सिद्धांत संहिता होरा के रूप में इन्होंने व्याख्या की है। पृथुयश, इन्होंने षट पंचाशिका लिखी है। कल्याण वर्मा, सारावली होरा शास्त्र। इस तरह से आप इन शास्त्रों के शास्त्र और उनके रचयिताओं के नाम याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे, और इसको एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, यदि कहीं कुछ आपको ऐसा लगता है जो कि आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है अध्याय 8। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। श्लोक के साथ स्टार्ट हो रहा है। अवतारण्येनेकानि अजस्य परमात्मनः जीवानां कर्म फलतो ग्रह रूपो जनार्दनः। क्या इसका मीनिंग क्या है? इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान के बहुत सारे अवतार हुए हैं और जिसमें जनार्दन नाम का भी एक अवतार था। और ये हमको ये पता चलता है कि जो जो ग्रह हैं हमारे, ये भी भगवान का रूप है और किसी भी जीव को उसके कर्मों का फल जो है वो ग्रह प्रदान करते हैं। तो भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प, ये चैप्टर है। इस चैप्टर के पे एक डिबेट है जो हमेशा से चलती आ रही है और शायद आगे भी चलती रहेगी। तो उसी क्रम में हम लोग सभी जो ज्योतिष पढ़ने आए हैं या फिर ज्योतिष नहीं भी पढ़ रहे, एक कॉमन सा सबका व्यू होता है। 2 चीजें जो हैं हमारे जीवन की गति को निर्धारित करती हैं। एक तो कर्म तो है ही मेन, और दूसरा भाग्य। एक क्वेश्चन इसमें स्टार्टिंग में इस लेसन में आता है कि जो मनुष्य है, क्या वह कठपुतली की तरह, भाग्य की डोरी की तरह जैसे नचाए नाचता है, या अपने भाग्य को वो बदल सकता है? ठीक है ना। 2 चीजें हैं इंसान के पास।
भाग्य, भाग्य उसको कैसे मिल रहा है? उसके कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस इनकारनेशंस का भाग्य है, के कर्म है, उनके अनुसार उसको ये जन्म मिल गया। लेकिन क्या वो अपना भविष्य खुद से बदल सकता है? या जैसा उसको भाग्य ने दे दिया उसको वैसा ही जीना पड़ेगा? अब एक इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई भी लेमैन भी ये क्वेश्चन करेगा कि अगर मुझे मेरा भविष्य भाग्य निर्धारित करता है, तो जो मुझे भाग्य से मिलना है वो तो मिलेगा ही, और जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। तो फिर मैं कर्म क्यों करूं? यदि किसी जातक ने गरीब परिवार में भी जन्म लिया है और उसका भाग्य कहता है कि वो राजा बनेगा, तो वो जातक कहेगा काम क्यों करूं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं तो भी तो मेरा भाग्य कह रहा है ना मैं राजा बनूंगा। लेकिन क्या आंसर? अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कशन के लिए थोड़ा सा अराइज करूंगी, आप लोगों के व्यूज जानना चाहूंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि हमारा भाग्य जो हमें मिला है, हमें उस भाग्य के सहारे रहना चाहिए, या हम आगे अपने भाग्य को अपने अनुसार उसका ढांचा बदल सकते हैं? मैं आप लोगों के विचार जानना चाहूंगी। प्लीज वन बाय वन आप अनम्यूट करिए और मुझे बताइए, फिर हम इस टॉपिक पे हमारी बुक क्या कहती है हम उसको देखेंगे। पहले आप लोग अपने व्यूज बताइए, क्योंकि सभी यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो कोई शिष्य नहीं है, सभी विद्वान हैं, ठीक है, और ये हमारा एक कॉमन सा डिस्कशन है, तभी हम इसको आगे लेके जाएंगे। तो मुझे सबसे पहले लिस्ट में विशेष शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, क्या आप अनम्यूट करके इस पे कुछ कहना चाहेंगे? भाग्य या कर्म? जय गणपति की मैम। जय गणपति की। आप आरती हैं? जी जी। अच्छा, ये इसमें विशेष नाम लिखा आता है ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। वो क्लास चलती है ना, तो फिर वो चेंज नहीं हो पाता है, इसलिए। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्या कहेंगे आरती जी? मैम मैं तो ये कहूंगी कि कर्म एक मशीन को, जैसे बॉडी जो हमारी होती है, एक इंसान का जीवन मिला है, तो उसको कर्म करना इसलिए जरूरी है, जब मशीन चलेगी तो वो उतनी ही स्मूथ रहती है, उतनी अच्छी चलती है। आप अपने कर्म करते रहेंगे तो आपके जीवन में जी उतनी ही स्मूथ, मतलब बहुत सॉफ्ट होते रहेंगे, हर चीज में आपको अनुभव मिलते रहेंगे। कर्म और भाग्य से जो जी मिलता जी, है, भाग्य से जो मिलता है वो तो आपको मिलना ही है, लेकिन आप कर्म करते हैं तो भाग्य बलवान हो जाता है। सही कहा आपने, बिल्कुल। मतलब इस तरह से हम अपने भाग्य के प्रारूप को बिल्कुल तो नहीं कर सकते ना, एकदम जी ना भी पलटे, लेकिन उसको सुधार अवश्य सकते हैं। अगर एक बालक का जन्म एक कसाई के परिवार में हुआ है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि वो उस अपने जो परंपरा है या ट्रेडिशनल काम है उससे बिल्कुल अलग करना चाहता, उसके मन में ये विचार आ जाते हैं कि नहीं, मैं ये इनोसेंट जो एनिमल्स हैं इनको नहीं मारूंगा, ठीक है। तो उसके ये कर्म हैं जो उसको उससे अलग ले जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अब मैं ये सेकंड नंबर पे मुझे दिख रही है रुचि। रुचि, आप क्या कहना चाहेंगी? मैम मुझे लगता है कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपको मेहनत करनी है, आपको कर्म करना है, लेकिन भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप कुछ करोगे नहीं, हाँ सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, तो नहीं, आप कुछ सक्सेस नहीं पा सकते लाइफ में। मुझे नहीं लगता कि भाग्य के भरोसे बैठे रहना चाहिए। अभी मैं सोचूंगी कि मैं ज्योतिष सीखना है, ज्योतिष हाँ मेरी बिल्कुल कुंडली में बिल्कुल, लिखा है, लेकिन अगर मुझे ठीक है, इसको भी कुछ हम एक एग्जांपल दें। या बिल्कुल,
तो यहाँ भी मैं आपकी बात को जो आपने कहा उसके सपोर्ट में एक एग्जांपल देती हूँ। भाग्य ने हमको खाना दिया, ठीक है, खाने की थाली हमारे सामने आ गई भाग्य से, लेकिन अब हम जब तक वो कर्म नहीं करेंगे, उस भोजन को अपने मुख में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वो भोजन हमारे पास नहीं आएगा। तो मिल तो गया, भाग्य ने दिया, लेकिन उस भाग्य के दिए हुए को फल प्राप्त करने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली। अब मुझे दिखी है किरण मिश्रा जी। हेलो, नमस्ते मैम, मैं काफी दिन बाद हेलो, आई हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ, मुझे कोई ये नहीं बात नहीं पता किरण कौन सा जी, ये चैप्टर तो चल रहा एक है। बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, जी मैम। तो अगर आप चाहें तो इस पे अपने विचार रख सकती हैं। क्या, मैं तो अभी ज्वाइन किया, समझ में नहीं आया भाग्य। अच्छा, अभी ज्वाइन किया आपने। ये है हाँ। हमारा आज का टॉपिक है कि भाग्य, ठीक है, और हाँ कर्म। जी सर। तो आप किसको मानती हैं प्रायोरिटी पे, कि भाग्य के जैसा भाग्य कहे हमें वैसे ही उसके इशारों पे चलना चाहिए, या हम अपने भाग्य को मोल्ड कर सकते हैं अपने कर्मों से? नहीं मैम, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म नहीं करेंगे जब तक कैसे अपन बढ़ेंगे। भाग्य भी साथ देता है, तो कर्म करना पड़ेगा। जी, कर्म को मतलब कर्म कर्म को ज्यादा भी महत्व करना देती ही है। चाहिए। हाँ जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब मैं कहूंगी यशराज तिवारी जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम यहाँ पर देखिए दोनों ही तर्क हैं, मतलब कर्म भी अपने जगह पर है और भाग्य भी अपनी जगह पर है। देखिए मेनली तो जो हमारे विद्वानों ने कहा है या जो उसमें है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तो मेनली कर्म करने से ही भाग्य साथ देता है। बट मैम ये भी कहा गया है ना कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद से नहीं जाता, तो कर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्म जी, मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, उसके बाद ही आपका भाग्य साथ देता है। और मैम एक स्टोरी मैंने इससे संबंधित ये भी सुनी थी कि 4 लोग थे, वो एक सी बुद्धि वाले थे, उन्होंने लॉटरी का टिकट वगैरह खरीदा जो भी था, तो उनमें से 2 को फायदा हुआ बट 2 को फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर भाग्य की महत्वता थी, यहाँ पे उनके संचित कर्म इतने ज्यादा अच्छे थे कि उनको भाग्य ने अपने आप साथ दिया, बट उसके लिए भी उन्होंने कर्म किया था जो कि एक लॉटरी का टिकट खरीदा था। तो ये है, हमको कर्म मेनली करना चाहिए, हमारे कर्म के अनुसार ही हमारा भाग्य जो है वो साथ देता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सटीक और बिल्कुल सही कहा। थैंक यू। अब मैं चाहूंगी दिव्यांश जैन जी, अनम्यूट करके आप भी मैम अपने। जी, मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैम एक्चुअली कर्म और भाग्य एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो हम्म, अगर अगर व्यक्ति कर्म करता है, कई बार क्या होता है एक व्यक्ति कर्म करता है पर उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता, बहुत ज्यादा कर्म करता है पर उसका भाग्य उसके विपरीत चला जाता है। तो कर्म तो एक सत्य है कि सही। कर्म करना जरूरी है, पर भाग्य का भी हम्म, साथ देना, उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कर्म करना है। इसलिए वो दोनों एक जी दूसरे के जी, बिल्कुल सही, करस्पॉन्डिंग चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब मुझे दिख रहे हैं मानस चतुर्वेदी जी। हेलो। हेलो जी मैम, जी। मेरे हिसाब से भी कर्म की इम्पोर्टेंस ज्यादा है भाग्य से, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है, भाग्य हमारे हाथ में ही नहीं है। गीता में भी भगवान जी कृष्ण ने बिल्कुल। बोलते हैं कि हमारा अधिकार क्षेत्र केवल कर्म करने तक है। हम्म, कर्म हमेशा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। जी जी, सही कहा आपने। तो मतलब सभी के ये व्यूज हैं कि कर्म करना ही चाहिए। और एक बात और है कि इस जब भी कोई, सिर्फ मानव नहीं,
किसी भी जीव का जब जन्म होता है तो कर्म, एक पर्टिकुलर कर्म उसको सौंपा जाता है, कर्म के लिए ही जन्म लेता है जीव। मैं ये कहूंगी तो इसमें भी शायद कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप छोटे से छोटा जीव भी देख लीजिए, यदि आप एक चींटी को भी देख लीजिए, क्या उसका अस्तित्व है, लेकिन वो भी कर्म करती है, चाहे अपने लिए करे, चाहे अपने लिए करते करते क्या है वो सभी की हेल्प भी कर देती है अननोइंगली, बट कर्म कर रही है। एक जब चींटी भी कर्म करती है तो फिर मानव तो शायद भगवान की सबसे इम्पोर्टेंट जो क्रिएशन है। तो हर मानव का यदि हम हाथ पे हाथ रख के कर्महीन होके बैठ जाएंगे तो हम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। भाग्य डिसाइड करता है, जो हमारे संचित कर्म हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है इस जन्म में, हम जन्म कहाँ लेंगे, ये भाग्य है। ठीक है, इस पे हम इसको बदल नहीं सकते, हमारा कोई बस नहीं है इस पे, इसमें कोई चॉइस नहीं है। हमारे पेरेंट्स कौन होंगे इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये है भाग्य। एक बालक भाग्य लेके आता है, एक राजा के घर में जन्म लेता है, और एक बालक उसी समय में, दोनों का जन्म का समय समान है, दूसरा बालक अपने कर्मों के हिसाब से एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेता है। ये दोनों के पिछले कर्म थे जो उसके अगले भाग्य को बताते हैं। लेकिन अब जब भाग्य ले लिया है, हालांकि कर्म, उसका दृष्टिकोण, उसका नेचर, ये भी भाग्य ही देता है। उसका जिंदगी के लिए क्या दृष्टिकोण है, किस तरह उसका बाकी जो लाइफ है इस ग्लोब में, उसके लिए क्या उनका दृष्टिकोण है, ये भी भाग्य देता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। बेशक किसी का जन्म कहीं भी हुआ हो, वो अपने कर्मों से उसको कुछ हद तक सुधार सकता है। और इससे क्या होगा कि जो पिछले संचित कर्म है उन पे तो हमारा बस नहीं है, करके आ चुके हैं, उनको किसी भी रूप में बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगले कर्म, हमारा जो हमारा आगे आने वाला भविष्य है, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। तो भाग्य के भरोसे हम नहीं बैठ सकते कि भाग्य ने मुझे एक गरीब परिवार में जन्म दिया है तो मैं ऊपर तो उठ ही नहीं सकता, ये तो मेरा भाग्य नहीं। भाग्य ये नहीं कहता कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाइए, भाग्य कहता कर्म करिए, और उस आपके कर्मों से सिर्फ आप अपना ही भाग्य नहीं बदलते, आपके सराउंडिंग में जो हैं आप उनके भी भाग्य को बदल देते। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं इस बालक के जन्म के बाद ही इनकी जो मुसीबतें थी वो टलने लगी। तो भाग्य से मिलता बहुत है, कई बार नहीं भी मिलता। तो भाग्य से जो मिलता है उसको कैसे हम अपनी लाइफ में उसको अडॉप्ट करें, बेटर उसके रिवार्ड लें, और भाग्य से जो नहीं मिल रहा है उसके लिए हम कर्म करके प्रयास करें, ये हमारे पास में है। तो यही चैप्टर हमारा है, चैप्टर नंबर 8, भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प। कोई भी व्यक्ति जो संकल्प करता है उसे पूरा कर सकता है, पर वह व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं का संकल्प नहीं कर सकता। आपने जो संकल्प किए हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं, एक उन पे भी लिमिटेशन होनी चाहिए। सभी जितनी है उनका जीवन का जो टाइम स्पैन है वो इतना बड़ा नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी इच्छाओं के संकल्प कर लें। तो ये शोपेनहावर लिखते हैं कि
व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं का संकल्प भी नहीं कर सकता। अब यहां हम देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हैं जिन पे हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हम भाग्य लेते हैं। भाग्य है क्या? क्या वाकई में भाग्य जैसी कोई चीज है, या फिर ये सिर्फ अपने आप को डिसीव करने का एक, या औरों को डिसीव करने का एक सोर्स है? कि जैसे कि कोई कमजोर है, वो भाग्य का सहारा लेके कह देगा क्या करूं, मेरे तो भाग्य में है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब प्रयास ही नहीं करना चाहेगा, और उनको वो भाग्य के सहारे उनके पीछे छुप जाएगा। और जो पावरफुल है वो बुरे काम कर रहा है, बुरे काम करने के लिए भाग्य ने नहीं कहा, बुरे काम कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है, अरे क्या करूं, भगवान ने लिखा ही मेरे भाग्य में ये कर्म ही लिखे हैं, मुझे चोरी ही करनी है, मेरे भाग्य में लिखा है, मुझे रिश्वत लेनी है, मैं क्या करूं, मेरे भाग्य में लिखा है, या मुझे हफ्ता वसूल करना है, मेरे भाग्य में लिखा है। नहीं, आपके भाग्य में नहीं लिखा। यहाँ पे आप अपने भाग्य को खुद बिगाड़ रहे हैं, दोष भाग्य को दे रहे हैं। आप बेशक आप इस माहौल में रहते हैं जहाँ पे क्राइम होते हैं, लेकिन आप अपने आप को वहां से निकाल सकते हैं, ये आपका कर्म है। भगवान ने एक तर्क बुद्धि दी है, लॉजिकल ब्रेन दिया है। सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है ह्यूमन बीइंग को वो है, एक सोचने की शक्ति दी है। भगवान सब कुछ दे के नहीं भेजेगा, भगवान गाइड नहीं करता है आपको आके हर पल कि इस रास्ते पे नहीं, इस पे चलो, इस पे चलो। उसने तर्कशील ब्रेन आपको दे दिया, अब आप सोचो। तो अपनी गलतियों को हम ईश्वर पे या भाग्य पे नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारे पास सोचने समझने वाला ब्रेन है। हम तर्क से अच्छे या बुरे का निर्णय करके उस पे आगे बढ़ सकते हैं। आगे है नियत कार्य तथा जीवन। अब आप देखेंगे कि ये ब्रह्मांड है, बड़ी रेगुलरिटी के साथ चल रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा, ये जो चक्र है हमेशा चलता रहता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि आज सूर्य भगवान की तबीयत खराब है तो वो 1 घंटा लेट आएंगे, या आज चंद्रमा का मूड नहीं है तो वो पूर्णमासी को नहीं निकल के अमावस्या को निकलेंगे। ये कैसे नियत चल रहा है? क्योंकि इस ब्रह्मांड का जो भी रचनाकार है उसने हर किसी को कार्य सौंपे हैं, और वो नियमित रूप से उन कार्यों का पालन करते रहते हैं। और हर पर्सन का जन्म भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए होता है। हर पर्सन अगर इस अर्थ पे जन्म लिया है जिसने, अगर हम अपना एग्जिस्टेंस देखें इस अर्थ पे, आप खगोल पढ़ रहे हैं, खगोल से आप अपना एग्जिस्टेंस देखेंगे तो आपको एक बिंदु से ज्यादा अपना एग्जिस्टेंस नहीं नजर आएगा, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्य जो हैं वो नियत हैं। अब हमें कैसे समझना है कि हमारा जन्म किस कार्य के लिए हुआ है? यही समझने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? हम ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र हमें इशारा करता है, ठीक है। ज्योतिष शास्त्र भी हमको हमारा हाथ पकड़ के नहीं चलाता, सिर्फ इंगित करता है, इशारा करता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए।
एक ज्योतिषी कभी भी आपको ये नहीं कहेगा, अगर आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, आप उससे पूछते हैं, ज्योतिषी ये जरूर बोलेगा कि आपका पर्टिकुलर ये काम जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे होगा, लेकिन कभी भी ये नहीं कहेगा कि 100% होगा। दावे नहीं करता, और दावे जो करता है वो ज्योतिषी नहीं होता, क्योंकि इस 100% का दावा सिर्फ और सिर्फ रचनाकार ब्रह्मा ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये आपका फला काम, आप अगर ये काम करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है, और आपका ये समय इस काम को करने के लिए अच्छा है। अगर वो कहता है कि क्या आप गारंटी से कहते हैं होगा, नहीं, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, बाकी ईश्वर की इच्छा है, बाकी सब दुनिया ईश्वर की मर्जी से ही चलती है। और इसी कार्य, जब ये कार्य फलीभूत होता है एज पर अ प्रेडिक्शन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, इसी को हम भाग्य कहते हैं। भाग्य क्यों कहते हैं? हमने जो हम करके आए हैं कर्म, हमको नहीं पता हम क्या करके आए, हम जो कर्म करके आए हैं उन कर्मों की से हमको ये जीवन मिला है, और आगे हमें क्या कर्म करने चाहिए हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से, वो हमको पता चलता है। और जब हम उन कार्यों को करते हैं तो वो फलीभूत भी होते हैं, यही भाग्य है। तो कर्म, जैसा आप सभी ने कहा, कर्म के बगैर भाग्य कुछ नहीं कर सकता, ये 100% सही है। और हमारे भाग्य में हमारा जन्म कुंडली, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमारी जन्म कुंडली कह सकती है कि नहीं, ये तो हमारे भाग्य में है ही नहीं, हमें मिलना ही नहीं। उसको भी हम कुछ प्रतिशत तक बदल सकते हैं। अब अपनी इसके लिए क्या है? संकल्प, स्वतंत्र संकल्प और संकल्प की शक्ति, ये चाहिए। उसी से हम अपने कर्मों का डायरेक्शन को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, और उस थोड़े बहुत बदलने से ही हमारे भाग्य में। तो आप लोगों के जो व्यूज हैं बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। अब हम देखते हैं जन्म। प्रत्येक मनुष्य का जन्म जिन परिस्थितियों में एवं वातावरण में होता है वे सब पहले से निश्चित होते हैं। ये तो ऑलरेडी पहले से ही निश्चित होता है, डेफिनेट होता है कि कहाँ किसको क्या जन्म लेना है। इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ना कोई ज्योतिष, ना कोई और। यही भाग्य है कि किसी व्यक्ति का जन्म ऐसे घर में होता है कि उसे सब लोग जन्म से भाग्यवान मानते हैं, और इसके विपरीत कुछ ऐसे गरीब घर में जन्म लेते हैं जहाँ पे उनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं। तो ये जन्म है, ये पूरी तरह डिपेंडेंट है भाग्य पे। और भाग्य किस पे डिपेंडेंट? फिर से कर्मों पे। तो ये एक ऐसा चक्र है कि भाग्य और कर्म इनसेपरेबल हैं, एक के बगैर दूसरा नहीं चलता, दूसरे के बगैर एक नहीं चलता। घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी। यदि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाएं पहले से निश्चित ना हो तो कोई भी ज्योतिषी उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ठीक है, आप इससे पिछला जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि एक नारायण स्वामी जी के जो पुत्र थे, उनको जब 1932 में आई थिंक एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो उनको ये कहा गया कि भाई जब ज्योतिष शास्त्र इतना ज्यादा डेवलप्ड है तो आप बताते क्यों नहीं है। तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई थी आने वाले भूकंप, उन्होंने
कब कब भूकंप आने वाले और एज पर उनके लिए से भूकंप आए। तो ये भविष्यवाणी होनी ही है, ये टल नहीं सकती हैं जो घटनाएं भविष्य की होने वाली। लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या हमारी हेल्प कर सकता है, वो तो होगी, लेकिन पहले से उसके बारे में बता के अवेयर कर सकता है, कुछ प्रिकॉशनल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो ये भविष्यवाणियां जो हैं ये ही बताती हैं कि भाग्य होता है कुछ। अगर भाग्य नहीं होता तो वो घटनाएं पहले से ही कंफर्म नहीं होती, पहले से उनका पता ही नहीं होता, ना ही ज्योतिष शास्त्र उनके बारे में कोई बात कर पाता। वो घटनाएं होती हैं तभी ज्योतिष शास्त्र उनके बारे में बता पाता है। ज्योतिष शास्त्र ना तो उन घटनाओं को बदल सकता है, ना ही उनका समय परिवर्तन कर सकता है। वो सिर्फ एक इंडिकेशन दे सकता है कि टाइम बता सकता है, इस टाइम पे ये घटना होने वाली है, अपने आप को बचा सकते हो तो बचाओ, लाइक दैट। ये एक श्लोक है, देखिए, फलानी ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तार तमस्य तमेकम वेदसम विना। इसका मीनिंग है कि जिन व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होता है वे भविष्य में क्या होने वाला है इस बात की ओर केवल इशारा कर सकते हैं, परंतु सिवाय ब्रह्मा के कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अवश्यमेव रूप से क्या होगा। यहां भी वही बात आ गई कि हम ये कह सकते हैं जो सही मायने में एक ज्योतिषी है वो अपने प्रेडिक्शन में हमेशा ये कहता है कि ये चीज फला समय पे हो सकती है। वो कभी भी ये नहीं कहेगा होगी, होगी और हो सकती में फर्क है। हो सकती है इसका हम कुछ पार्ट तो कह रहे हैं हाँ होगी, लेकिन कुछ पार्ट कह रहे हैं हो सकता ना भी हो, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि 100% श्योरिटी तो सिर्फ ब्रह्मा ही दे सकते हैं जो कि रचयिता है इस संसार के। तो बाकी ज्योतिष ये हेल्प कर सकता है कि फला घटना हो सकती है। साइंटिस्ट भी तो यही कहते हैं, कई बार उनकी जो साइंटिफिक जो उन्होंने फ्यूचर टेलिंग की होती है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सच ही हो, कभी होती है कभी नहीं भी होती। तो लेकिन कोई ऐसी तो शक्ति है ना जो ये बताता है, एक मानव को ये गाइड करती है कि कहाँ पे हमको चलना चाहिए, और इसी चीज पे ज्योतिष हमें हेल्प करता है। वो हमें बताता है कौन से पर्सन को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और एक बात और है कि ज्योतिष शास्त्र कभी भी नेगेटिव रास्ते नहीं बताता हमेशा पॉजिटिव, कि अगर आपके क्षेत्र के अनुसार कुछ गलत भी होने वाला है तो उसको भी आप अच्छाई में कैसे बदल सकते हैं, ये ज्योतिषी का काम है ही बता। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्र संकल्प हम कैसे कर सकते हैं। हमें संकल्प लेना है कि हमको हमारे भाग्य में अगर नहीं है, बहुत अच्छे फल हमारे भाग्य में नहीं है, तो हम उसको कैसे बदल सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए हमको, इच्छा शक्ति, विल पावर। स्ट्रॉन्ग विल पावर से, मजबूत इच्छा शक्ति से हम बहुत सी चीजों को बदल सकते हैं, उनमें बदलाव ला सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करने से बच नहीं सकता, ठीक है। कर्म के बगैर तो गति है ही नहीं, कर्म किए बिना तो इस जीवन में भी नहीं हो सकता। अगर हम भाग्य के भरोसे कभी भी
चाहे कितने भी योग हमारी कुंडली में अच्छे हैं, हमारा जन्म एक अगर राजा के घर में भी जन्म हुआ है लेकिन आगे उसने कर्म नहीं किया तो क्या होगा, उसका जो राज है सब चौपट हो जाएगा। उसका इतने अच्छे भाग्य मिलने पे भी अगर कर्म शून्य है तो भाग्य साथ नहीं देगा। तो कर्म करने के लिए ही हमारा मानव मात्र का इस धरा पे जन्म हुआ है, तो कर्मों को तो हम पीछे छोड़ ही नहीं सकते। अब सेकंड बात आती है कि मनुष्य कर्म कौन से करे। तो ये बात हालांकि हर कोई क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है, कर्म करने के लिए, लेकिन उस स्वतंत्रता में भी एक सीमा है। आजादी हमारे पास है लेकिन हमारी आजादी कहाँ तक है, हमारे लिमिटेशंस क्या हैं। जब दूसरे की कंफर्ट जोन शुरू होती है हमारी आजादी वहां खत्म हो जाती है। हम फ्री हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोड पे बीचों बीच चलने लगे, मैं आजाद हूं, लेकिन रोड पे बीचों बीच चलने से क्या होगा, दूसरों की कंफर्ट जोन जो है वो डिस्टर्ब होगी। जहां दूसरों की कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होती है वहां हमारी आजादी खत्म हो जाती है। वो आजादी नहीं होती बल्कि वो डिस्ट्रक्शन। तो इन सीमाओं से बंधकर चलने के बाद ही हमको अपने संकल्प लेने चाहिए। हम संकल्प लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ऐसा डिसीजन कर लूं जो कि मेरे आसपास के सभी लोगों को, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे देश को, यहाँ तक कि मेरे पूरे इस संसार को नुकसान पहुंचाए। अगर मुझे अपने बेनिफिट के लिए भी कार्य करना है, वो मैं चूज करने के लिए, वो चुनने के लिए मैं स्वतंत्र तो हूं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे दूसरों का भी ध्यान रखना है कि मेरी सीमा वहां तक है कि जहां तक मेरा नुकसान, मेरा लाभ किसी और का नुकसान तो नहीं बन रहा है। इन लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग ही हमको अपना कर्म, हमको अपने जो कर्म का क्षेत्र है वो चुनना पड़ेगा। और इसमें नो डाउट, जैसा हम हमेशा से कहते आए हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो हमारी हेल्प कर सकता है कि हमारी जिसने दोबारा से जन्म लिया है वो किस कार्य को करने में कंफर्टेबल है। एक छोटे से हमारे जीवन के लिए है, अगर मेरे बच्चे की जन्म कुंडली कहती है कि वो एक पेंटर बनने जा रहा है, वो एक पेंटर के रूप में बहुत अच्छा वर्क कर सकता है, और मैंने उसको फोर्स किया कि नहीं पेंटर नहीं, वो तो इंजीनियर बनना है, तुम्हें करना ही वो है, ये तो हमारी प्रेस्टीज का सवाल है। तो उसको हमने एजुकेशन वो दिलवाई, लेकिन क्या वो उतनी सक्सेस अचीव कर सकता है? कभी नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे जो ग्रह हैं, हमारे नक्षत्र हैं, हमारा जन्म चार्ट है, ये हमको बता सकता है कि हम किस फील्ड में हम कर्म करें जो कि हमको 100% बेनिफिट देंगे। और संकल्प शक्ति हमारी जो है, इसका हमें ध्यान रखना है कि हमें किस सीमा तक, हमें हमारी जो लाइफ है, बहुत छोटा सा लाइफ स्पैन है हमारे पास, अगर हम इस पूरे अपने चक्र से रिलेट करें तो बहुत छोटी एग्जिस्टेंस है हमारी। उस सीमा में रह के ही हम संकल्प करें।
और अपनी इच्छा शक्ति से जो हमने संकल्प लिए हैं उस राह पे हम चलें, प्रयास करें, तो कहीं भी फेलियर जो है, असफल होने के चांसेस जो हैं वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि कौन से पर्सन को कौन सा काम करना चाहिए, जो उसके भाग्य ने ऑलरेडी उसके लिए प्रेडिक्ट किया हुआ है, वो कौन सा काम करे जिससे कि उस कार्य को, और कौन से समय पे करे, ये भी हमारा ज्योतिष शास्त्र बताता है, जिससे कि वो बहुत पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ता जाए और लाइफ को एंजॉय करता जाए। और साथ में एक पर्सन, आगे हम कहते हैं कि हमको सोशल सर्विस करनी चाहिए, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन यदि हम अपना ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जो भी काम हमारे लिए है, हम जिस काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर हम उसको बहुत ऑनेस्टली करते हैं, जेन्युइनली करते हैं, तो हम अपने आप ही एक समाज सेवा कर रहे हैं। अगर मैं सपोज कर लीजिए, अगर एक पर्सन पुलिस सर्विसेज में है, अगर वो ईमानदारी से उस फील्ड पे चलता है, बिना रिश्वत लिए, बिना किसी को अननेसेसरी परेशान किए हुए, तो वो तो बहुत बड़ी समाज सेवा कर रहा है। मेरा काम है टीचिंग करना। अगर मैं ईमानदारी से टीचिंग करती हूँ, मेरा पर्पस ये होता है कि मुझे स्टूडेंट्स को सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, मुझे उनका मोरल भी उनका स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे उनको एक अच्छा नागरिक बनाना है। अगर मैं अपनी ये ड्यूटी ईमानदारी से करती हूँ, तो मुझे दूसरी समाज सेवा की क्या जरूरत है, बहुत बड़ी समाज। तो इस तरीके से एक यहाँ पे उदाहरण है, बहुत अच्छा सा उदाहरण है, जल्दी से मैं उसको कंप्लीट करती हूँ क्योंकि क्लास का टाइम भी हो गया है। जैसे कि एक गाय को एक खूंटे से बांधा जाता है, ठीक है, उसको पता है कि वो कितनी दूरी तक वो जा सकती है, लेकिन अगर वो ये रियलाइज कर लेती है कि उस दूरी पे वो पूरे डायमीटर में घूम सकती है, तो वो क्या है, अब खूंटे से बंधना क्या है, गाय का भाग्य है, लेकिन वो डायमीटर पूरा जो घूम रही है, ये उसके कर्म है। अगर उस फील्ड में कहीं गड्ढा है, तो वो उस पूरे एरिया में घूम के अपने आप को उससे बचा भी सकती है, और अगर वो नहीं बचा सकती तो वहीं एक ही जगह पे खड़ी होके बिना, ये कर्म है उसका, पूरे पूरे डायमीटर में घूमना। अगर वो कर्म छोड़ देती है तो हो सकता है वो उस गड्ढे में गिर जाए। तो यही हम इंसानों के साथ भी है। एक और यहाँ पे एक स्टोरी है कि एक बार हिमालय पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने बताया मनुष्यों की जो भली बुरी अवस्था है वह सब उनकी अपनी ही करनी है, किंतु लोक में यह देखा जाता है लोग समस्त शुभाशुभ कर्मों को ग्रह जनित मानकर प्राय उन ग्रह नक्षत्रों की आराधना करते हैं। तो महादेव जी बोले, मैं इसको सिर्फ हिंदी बता रही हूँ, कि महाभागे ग्रह और नक्षत्र मनुष्यों के शुभ सूचना मात्र देने वाले हैं। ग्रह नक्षत्र शुभ या अशुभ चीजों की बदलाव कर सकते हैं,